अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन। क्लास पैट्रिक, आई एम योर फिज़िक्स टीचर्स, मेरा नाज। और आज हम अपने चैप्टर 1 के लेक्चर 3 का आगाज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम लेंगे फ़िज़िक्स की सिंटेक्स की बुक से। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन फिज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स में मुसलमान और पाकिस्तानी साइंसदानों का क्या किरदार है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स इसको पढ़ने के बाद ये अच्छे से जान पाएंगे कि जो मुसलमान और पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं उन्होंने फ़िज़िक्स में किस तरीके से अपना किरदार अदा किया है और क्या क्या काम उन्होंने फ़िज़िक्स में किए हैं या साइंस के हवाले से किए हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुस्लिम पीरियड में सबसे पहले जो साइंसदान हमारे पास मौजूद हैं वो हैं अबू अली हसन इब्न अल हैशम। बसरा में पैदा हुए हैं और बसरा इराक़ का शहर है। ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स यानी मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, यानी फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के बहुत बड़े आलिम या स्कॉलर समझे जाते हैं वो। उन्होंने जो किताब लिखी है फ़िज़िक्स के हवाले से वो है किताबुल मनाज़िर, और ये एक बहुत मशहूर किताब है। यानी बहुत ही ज़्यादा मालूमात इसमें मौजूद हैं। अबू अली हसन का जो सबसे अहम कारनामा है वो ये है कि उन्होंने सबसे पहले रोशनी के बारे में काम किया, रोशनी के बारे में नज़रिया पेश किया कि रोशनी किस तरह से चीज़ों पर टकराती है और टकराने के बाद हमें इमेज देती है। ये अलग बात है कि ये नज़रिया बाद के आने वाले साइंसदानों ने जब इस नज़रिए पर मज़ीद काम किया तो अबू अली हसन का नज़रिया गलत साबित हुआ और हमें जो है दूसरे साइंसदानों के ज़रिए ये बात मालूम हुई कि असल में रोशनी किस तरह से प्रोड्यूस होती है और किस तरह से चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जबकि अबू अली हसन की थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो हमारी आँखों में दाखिल होती है और फिर वहाँ से रेज़ निकलती हैं और वो चीज़ों पर टकराती हैं और चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और अबू अली हसन जो है वो पहले साइंसदान हैं जिन्होंने पिन होल कैमरा इन्वेंट किया है और उससे सन एक्लिप्स की मुख्तलिफ तरह की तस्वीर भी ली हैं। आपने सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लॉस दिए और स्पेरिकल मिरर से बनने वाली इमेजेस पर काम किया। याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी दूसरे साइंसदान हैं जो कि बसरा में पैदा हुए। आपने मेटेरियोलॉजी यानी चांद सितारों की हरकत के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में और समंदर में बनने वाली लहरों की हरकत के बारे में मुख्तलिफ काम किए। आवाज़ और नज़र पर मुख्तलिफ तरह की तहकीक और काम किए। लाइट के नेचर के बारे में आपने काम किए हैं। तीसरे साइंसदान जो हमारे पास आते हैं वो है अबू रेहान अल-बैरूनी। आप अफ़गानिस्तान के कस्बे में पैदा हुए हैं। आपने रिलीजियस जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह पर मुख्तलिफ तरह की किताबें लिखी। आपकी मशहूर किताब किताबुल कानून अल-मसूदी जो है वो खिला की इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे बहुत मशहूर है। क्योंकि उसमें छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी हर बात मौजूद है खला के बारे में जो आज तक साइंसदानों के मुख्तलिफ तरह के एस्ट्रोनॉमर्स और साइंसदानों के काम आती है। यानी ये इतनी ज़्यादा इसमें तफसील मौजूद है। आपने इस नज़रिए को या इस बात को गलत साबित किया कि ज़मीन फ़्लैट है। आपने ये बात साबित की कि ज़मीन असल में फ़्लैट नहीं है बल्कि ज़मीन गोल है। आपने ज़मीन के सरकमफेरेंस मीन्स दैट कि जैसे बाउंड्री वॉल्स जो होती हैं, बाउंड्री जैसे घर की 4 दीवारी होती है ना, तो इस तरह गोल चीज़ का सरकमफेरेंस यानी गोल चीज़ की बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं, उसके बारे में बताया, उस पर काम किया और अर्थ के सरकमफेरेंस के बारे में अर्थ का सरकमफेरेंस मालूम किया। मुख्तलिफ तरह की मटीरियल्स की डेंसिटीज़ के बारे में आपने बताया, आपने उनकी वैल्यूज़ बताई, मालूम की। चौथे साइंसदान जो हमारे पास हैं वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं जो कि पाकिस्तान के छोटे से शहर झंग में पैदा हुए हैं। आपको 1979 में फ़िज़िक्स के हवाले से नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। आपने उस 1979 में ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर काम किया था और उसी हवाले से आपको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इसी आपने जो है फ़िज़िक्स के हवाले से ही जो है वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स इटली के शहर ट्रिस्टे में
ट्रस्ट में इस्टेब्लिश किया, जहाँ मुख्तलिफ साइंसदान जो हैं मुख्तलिफ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से आकर और काम करते हैं, अपने रिसर्च वर्क को शेयर करते हैं। यानी ये आपका एक बेहतरीन कारनामा है, इसे बेहतरीन कारनामा आपका समझा जाता है। यहाँ जो आखिरी साइंटिस्ट हमारे मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए हैं और आजकल आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, यानी आप भोपाल से इंडिया से ट्रैवल करके फिर पाकिस्तान आ गए थे। आपने मेटलर्जी में एमएससी किया डिग्री, आपकी जो डिग्री है वो मेटलर्जी में जो कि आपने हॉलैंड से हासिल की है। आप वो पहले साइंसदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। आप ही के ज़रिए से जो है पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना है। आपने न्यूक्लियर वॉर वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए डेवलप किए हैं और इसी हवाले से आपको हिलाल इम्तियाज़ के तम का जो है अवार्ड पेश किया गया है। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के नाम जो हैं वो आपके नाम पर रखे गए हैं। होमवर्क जो आज का आपका है वो है मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है, जो कि इस प्रेजेंटेशन में आपको दिए भी गए हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।